अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स की तमाम तर साजिशें धरी की धरी रह गईं। शेख रशीद की जमानत मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुंह की खाना पड़ गई। राना सनाउल्लाह मुंह देखते रह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिश खाक में मिला दी। शेख रशीद की जमानत किस बुनियाद पर ली गई है, उनके खिलाफ मुकदमे का मुस्तकबिल क्या होगा, ऐसे जो अपारा ने किसके कहने पर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा बनाया था। अदालत ने पार्लिमानी निजाम का चेहरा बेनकाब कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत साजिशों के बावजूद शेख रशीद के खिलाफ कुछ भी साबित न कर पाई। शेख रशीद की रिहाई से मुतालिक अदालती कार्रवाई के बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी ही हुकूमत की बोलती बंद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत के सामने इम्पोर्टेड हुकूमत के पोल खोल दिए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं या फिर वो ट्रेन बदलने की तैयारी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के हवाले से अदालत में क्या बयान दिया, अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए। आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़ा हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां बढ़ गई। ये इनकलाब कैसे आया, ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी तो दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स की तमाम तर कोशिशों साजिशों के बावजूद शेख रशीद की जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने शेख रशीद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। साबिक वजीर दाखिला के वकील सलमान अकरम राजा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन और SHO अपारा अदालत में पेश हुए। जराये के मुताबिक शेख रशीद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त है। एडिशनल सेशन जज ने एक इल्जाम की बिना पर जमानत खारिज की। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि शेख रशीद के खिलाफ इल्जाम क्या लगा है। सलमान अकरम ने अदालत को बताया कि न्यूज चैनल पर एक बयान दिखाया गया जिसकी बिना पर शेख रशीद के खिलाफ दर्ज किया गया। शेख रशीद इस वक्त जुडिशियल रिमांड पर जेल में कैद है। अदालत ने इस्तफसार किया कि शेख रशीद ने इल्जाम क्या लगाया था, किस न्यूज चैनल पर बयान दिया है। जिस पर शेख रशीद के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक बयान दिया जो न्यूज चैनल पर नशर हुआ, लेकिन शवाहिद में ऐसा कुछ नहीं कि बयान से PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम हुआ। दोस्तों, जराये के मुताबिक दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन ने दलाइल देते हुए कहा कि शेख रशीद सीनियर सदरदान हैं, उनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि सब ही एक किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सब पार्लिमानी है। जज के रिमार्क्स पर अदालत में सब ने भरपूर कहके लगाए। जराये के मुताबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदौन ने कहा कि शेख रशीद ने वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो को गालियां दी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये केस ही नहीं जो एडवोकेट जनरल बयान कर रहे हैं। जराये के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शेख रशीद के बयान की तफसीलात पैमरा से हासिल की गई। शेख रशीद ने बयान दिया कि उन्होंने इमरान खान से इंफॉर्मेशन ली। आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के खिलाफ मुबैना साजिश के शवाहिद शेख रशीद से नहीं मिले। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज करते हुए बाद अज़ा उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के बदले रिहाई देने का हुक्म दिया। जराये के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स की मां पर शेख रशीद के खिलाफ संगीन मुकदमा कायम किया गया था और उन्हें भी मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तार करवाने की साजिश तैयार की गई थी। ताहम अदालत ने उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए हैं। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि शेख रशीद को इस्लामाबाद के थाना अपारा ने हिरासत में लिया था। ताहम बाद अज़ा उन्हें मरी पुलिस के भी हवाले किया गया था। जराये के मुताबिक शेख रशीद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कप्तान के कत्ल करवाने की साजिश को बेनकाब किया था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां। इम्पोर्टेड हुकूमत के इशारों पर इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इम्पोर्टेड हुकूमत का कच्चा छठा खोल के रख दिया। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने सूरत हाल खोलकर रख दी। CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी तलब किए जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अदालत इजाजत दे तो इस मौका से फायदा उठाते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने यकसा पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में तकरीरी और तबादलों की इजाजत नहीं दी। कुछ कमिश्नर DC RPO वगैरह का ट्रांसफर जरूरी था। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि आर्मी को सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दे रहे। मातहत अदलिया ने 2018 में स्टाफ दिया, लेकिन अब इंतखाबात के लिए स्टाफ देने को तैयार नहीं। हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात रोक दिए गए हैं। साफ शफाफ इलेक्शन कैसे कराएं। दोस्तों, हमारे जराये के मुताबिक दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि आपने इस मसले पर हुकूमत से राब्ता किया है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हुकूमत को अपने तमाम तर मसाइल से आगाह किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अगर चंद कमिश्नर्स DC RPO DPOs के तबादले ना हुए तो इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। अदालत हुक्म देगी तो तबादले नहीं करने देंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस इजाजुल हसन का कहना था कि अदालत ऐसा कोई हुक्म नहीं दे रही। आइन का एक लफ्ज ही हमें पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का मामला हवा में उड़ा दिया, मगर तकरीरी और तबादले
کی گائیڈ لائنز بنانا یاد ہے۔ دوستوں ہمارے ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتا، جس پر جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ گورنر یا صدر انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا، کیا زبانی احکامات پر تبادلے کی بات درست ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ چیف سیکرٹری نے 23 جنوری کو فون کر کے تبادلے کے متعلق کہا تھا۔ تحریری درخواست آنے پر 6 فروری کو باضابطہ اجازت نامہ دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ کیا آپ کو سپریم کورٹ کے احکامات کا علم نہیں تھا؟ چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ جو ریکارڈ ملا اس میں سپریم کورٹ کے احکامات کا ذکر نہیں تھا۔ دوستو ہمارے ذرائع کے مطابق دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ صرف آئین و قانون کے پابند ہیں، اپنی پالیسیوں کے نہیں۔ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اگر ضروری نہیں تو الیکشن کمشنر کل پیش نہ ہو۔ چیف الیکشن کمشنر کا بھی کہنا تھا کہ اگر عدالت اجازت دے تو میری جگہ سیکرٹری یا سینئر افسر کل پیش ہو جائے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ ادارے کے سربراہ ہیں، آپ خود پیش ہوں۔ سکون سے سنیں گے، سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے سمیت پنجاب میں تمام افسران کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی کل پھر طلب کر لیا۔ دوستو عدالتی کارروائی کے بعد سپریم کورٹ کے باہر صحافی کا سوال پوچھنے پر چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ الیکشن کی تاریخ عدالت کو دیں گے، آپ کو کیوں دیں؟ الیکشن کمیشن آئین و قانون کے مطابق عدالتوں کے احکامات کا پابند ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابات سے فرار کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور اب امپورٹڈ حکومت اور الیکشن کمیشن بھی انتخابات کی تاریخ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں عام انتخابات کا اعلان کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے انکشافات کے بعد اب حکومت، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے انتخابات سے فرار کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔